नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए हम अपने वीडियो पर चलते हैं और अपने इस सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 और यह विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है विश्व की, और भारत की पहली ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? आपको मैप की दृष्टि से बताना है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य सिचुएटेड है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो जब आप मैप देखेंगे और मैप में आप मिला करके जब उसको टैली करेंगे तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में आप कौन सा राज्य पाएंगे? महाराष्ट्र। यानी कि हमारे भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है? मध्य प्रदेश राज्य से कौन सी ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र व गुजरात इन दो राज्यों से होकर के बहती है? वह नदी नर्मदा, चंबल, बेतवा या फिर केन नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी हमारी महाराष्ट्र से निकलती है और यह नदी नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह नदी महाराष्ट्र व गुजरात से होकर आगे की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अभी जैसे कि फिलहाल हाल ही में एमपी टेट के एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपको बताना है। यदि आप एमपी के रहने वाले हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? गाय, बारहसिंगा, बाघ या फिर शेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्योंकि हिरण के समान होता है, बट इसके सींगों का जो आकार होता है वो उनकी अगर काउंटिंग करी जाती है तो वो 12 निकलती हैं। तो इसलिए इस पशु का क्या नाम है? बारहसिंगा। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोन नदी निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? यानी कि सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया? माही, प्रताप सागर, कोलार बांध या फिर बेन सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेन सागर। सोन नदी पर बेन सागर नामक बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली थी? कोलकाता शहर में। ये तो हो गई हमारी पहली रेल के बारे में कि पहली रेल हमारी कोलकाता में चली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली रेलगाड़ी का संचालन किन दो मतलब कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन मुंबई और
ठाणे के मध्य किया गया था। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर का सफर था? मात्र 34 किलोमीटर का सफर था। ठीक है, भारत ने पहली रेलगाड़ी का संचालन मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर तक के सफर के लिए किया गया था। और इसका संचालन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। उस समय लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन किया गया था। आपसे क्वेश्चन में अधिकतर यह पुटअप किया जाता था कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? अब आपको बताना है कि जो रेलवे में इंजन होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। पेरम्बूर, वाराणसी, जमशेदपुर या फिर चित्तरंजन नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरम्बूर। पेरम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में। तो पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय हमारे जबलपुर में स्थित है। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो नेशनल पार्क होते हैं उन्हीं नेशनल पार्कों में कौन सा नेशनल पार्क? फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। डिंडोरी में, रतलाम में, उज्जैन में या फिर भोपाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडोरी में। मध्य प्रदेश का फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में सिचुएटेड है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को प्लीज लाइक जरूर कर दें। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे नृत्य हैं जो हर प्रदेश के फेमस हैं। हर प्रदेश का, हर राज्य का अपना अपना एक अलग नृत्य है जो कि वहाँ की सभ्यता या संस्कृति को दर्शाता है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि कुचिपुड़ी कहाँ, किस प्रदेश का, किस राज्य का नृत्य है जो वहाँ की सभ्यता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसी प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के नृत्य के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए, अभी हमने आपसे पूछा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, अब आपको बताना है कथकली किस राज्य से संबंधित नृत्य है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। कथकली नृत्य केरल का सुप्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपके लिए बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में आप इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर गोवा। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सियाचिन है। आपने नाम तो सुना ही होगा, सियाचिन बॉर्डर। तो आपको बताना है कि सियाचिन बॉर्डर क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, या फिर भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और यह बॉर्डर हमारा सियाचिन बॉर्डर के नाम से कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास स्थित है। आपको बताना है कि खैबर पास कहाँ पर स्थित है। भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, या फिर पाकिस्तान में। जैसा कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। खैबर पास हमारा कहाँ पर स्थित है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, या फिर केटू। तो आपको हमने अपने सीरीज के स्टार्टिंग में यह क्वेश्चन कराया था और हमारे सीरीज के लास्ट में भी यह क्वेश्चन आ गया है। सीरीज के स्टार्टिंग में हमने आपको भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी थी, तो वो क्या थी। यदि आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी हमारी कौन सी है, केटू। ठीक है, और भारत की पहली केटू और विश्व की दूसरी केटू। तो हमारी आज की यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी यह प्रश्नों की श्रृंखला जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।